देश के कोने कोने से आए हुए तथा विदेशों से भी आए हुए मेरे प्रिय स्काउट और गाइड सभी को नमस्कार। नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत स्काउट और गाइड के 18th राष्ट्रीय जंबूरी को संबोधित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि आज देश भर से लगभग 37,000 से भी अधिक स्काउट और गाइड यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ और अन्य देशों के स्काउट और गाइड को भी स्वागत करती हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में आपकी उपस्थित आपके आदर्श वाक्य बी प्रिपेयर्ड के प्रति आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। युवाओं के इस सम्मेलन में ये वाक्य नए साल में एक नया जोश और ऊर्जा भरने का काम करेगा। मैं आपको इस नए साल की बधाई देती हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारत स्काउट और गाइड की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। स्काउट और गाइड जो भी काम करते हैं पूरे दिल से करते हैं। इसीलिए स्काउट और गाइड जब हाथ मिलाते हैं तो बायां हाथ बढ़ाते हैं। इसके पीछे गहरी सोच है कि हर इंसान का दिल बाएं तरफ होती है। देश के 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड पूरे दिल से काम करते हैं। ये हमारा देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की भी बात है। ये नहीं कि पूरी दुनिया में स्काउट और गाइड तन मन धन से दूसरे के हित में समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं। ये पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। मैं चाहती हूँ कि इंसानियत और मोहब्बत का ये जज्बा सभी लोग इस बच्चे से सीखें और अपनी जिंदगी में ढालें। मुझे बताया गया है कि वर्ष 1956 में जयपुर में मेजबानी करने के बाद आज लगभग 66 वर्ष के अंतराल के बाद राजस्थान राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी कर रही है। मुझे खुशी है कि ये जंबूरी एक ऐसी भूमि पर आयोजित हो रही है जो साहस और वीरता का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सबसे अधिक संख्या में स्काउट राजस्थान से है। आप सभी इस राज्य के अतिथि सत्कार और सांस्कृतिक विरासत का आनंद भी शायद ले रहे होंगे। भारत स्काउट और गाइड का गौरवपूर्ण इतिहास है। लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पावेल ने सेवा की भावना से युवाओं को प्रशिक्षित करने के महान उद्देश्य से यह कार्य शुरू किया। इस कार्य को भारत में आजादी से पहले ही मामूली संशोधन के साथ अपनाया गया है। इसके प्रशंसक में महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत ने इस अभियान से जुड़ी कुछ पूर्वाग्रह थे जो स्वतंत्रता के बाद समाप्त हो गया। आजाद भारत में इस अभियान को धीरे धीरे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि आज भारत स्काउट और गाइड देश का सबसे बड़ा शैक्षिक, गैर राजनीतिक, वर्दीधारी युवा संगठन और शैक्षिक आंदोलन है। ये पंथ नस्ल या लिंग के किसी भेदभाव के बिना लड़कों और लड़की के चरित्र निर्माण के लिए कार्य करता है। 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड की सदस्यता के साथ भारत का ये संगठन विश्व के सबसे बड़े स्काउट और गाइड संगठन में से एक है। इस संगठन में बालिकाओं अर्थात गाइड की संख्या 24 लाख से अधिक है। ये एक अच्छी संख्या है जिसे और भी बढ़ाया जाने की जरूरत है। मैं समाज और मानवता के कल्याण के लिए
कठोर अनुशासन और आत्म सुधार के इस मार्ग पर चलने के लिए सभी लड़कियों को विशेष रूप से बधाई देती हूं। प्रिय स्काउट और गाइड्स, स्काउट या गाइड के रूप में यात्रा शुरू करने से पहले आपने खुद से जो वादा किया है उससे मैं विशेष रूप से प्रभावित हूं, क्योंकि आप व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण के लिए स्वयं को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से जागरूक और नैतिक रूप से सही रखने का वादा किया है। वास्तव में आप एक पक्का वादा करते हैं कि जिसे आप भरोसे, निष्ठे, भाईचारे, विनम्रता, प्रकृति प्रेम, अनुशासन, साहस और मितव्ययता के गुण के साथ निभाने का प्रयास करते हैं। मैं इन सभी विशेषताओं को उच्च चेतना के रूप में देखती हूं, जिसकी अनुभूति और पालन करना दुनिया के एक बेहतर जगत बनाते हैं। आप एक समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। मानवाधिकार और समानता के पुरोधा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने नस्लवाद के विरुद्ध बहादुरी से लड़ाई लड़ी, एक स्काउट था। तकनीक में क्रांति लाने वाले बिल गेट्स ने भी स्काउट के रूप में काम किया था। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अमेरिका से सर्वोच्च बॉय स्काउट सम्मान सिल्वर बफेलो से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे अनेक उदाहरण है। उनकी सफलता का कारण सार्वभौमिक मूल्यों और लोकाचार है, तो जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। मेरी आप सभी के से सलाह है कि इसे आप मजबूरी ना समझें। आप यहाँ जो सबको सिखाते हैं वो अनगिनत तरीके से आपके जीवन को संभालेंगे। ये सभी गुण ऐसे हैं जो सभी को अपनाना चाहिए। देवियों और सज्जनों, कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत स्काउट और गाइड ने समाज की सेवा करने में अनुकरणीय साहस दिखाया है। मुझे बताया गया है कि इन युवाओं ने अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्धाओं के रूप में काम किया है। अपने सामाजिक दूरी बनाए रखने, क्वारंटाइन केंद्रों का प्रबंधन करना, आइसोलेशन होम और यातायात के साथ साथ जरूरतमंदों को भोजन और अन्य आवश्यक आपूर्ति के वितरण में सहायता करना आज पूरे देश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी सहायक किए हैं। मेरे प्रिय स्काउट और गाइड्स, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरा अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। बढ़ते तापमात्रा, समुद्र के स्तर और मौसम के अनिश्चितताओं का प्रभाव काफी स्पष्ट है। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें सुधार के उपाय तत्काल करनी होगी। आप रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट को कम करके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हुए जन जागरण के इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे यहाँ हिमालय से लेकर पूरे देश में फैले वनों में पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की व्यापक विविधता उपलब्ध है। एक स्काउट और गाइड्स के रूप में ये आपका कर्तव्य है कि आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस का बढ़ावा देने का महत्व के बारे में शिक्षित होना होगा। विश्व के आज भारत एक युवा देश माना जाता है। युवाओं की ये शोभा एक मिनी यंग इंडिया के प्रतीक है। आप राष्ट्रों के भविष्य निर्माता है। ये आपकी
जिम्मेदारी है कि आज भारत के भविष्य को सुंदर स्वरूप प्रदान करे। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। मेरा आह्वान है कि आप सभी समाज और राष्ट्र के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। दुनिया तेजी से बदल रही है और आपको फ्यूचर रेडी रहना होगा। भविष्य को संभालने के लिए पहली शर्त होती है अपने आप पर भरोसा करना और इस बात पर पूरा भरोसा करना कि हमारे भविष्य उज्जवल है। साथ ही ये हौसला भी बनाए रखना होता है कि जो भी बाधाएं आएगी उन पर हम विजय प्राप्त करेंगे। मैंने विश्व के सबसे प्रसिद्ध स्काउट में से एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उल्लेख किया था। उनके नेतृत्व में एक ऐतिहासिक सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था। उस मूवमेंट के दौरान जो गीत गाया जाता था वो आज भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। उस प्रेरक गीत की शुरुआत और अंत में लोग एक साथ गाते हैं, वी शैल ओवरकम, अर्थात हम होंगे कामयाब। अपने मन में अपनी सफलता के प्रति पूरा विश्वास लेकर आप सभी स्काउट्स और गाइड्स आगे बढ़े। मैं विश्वास दिलाती हूं कि कामयाबी आप सबके कदम चूमेगी। अंत में मैं एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजकों, स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। स्काउट और गाइड अभियान फलता फूलता रहे और भावी युवा पीढ़ियों को प्रेरित करते रहें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। अंत में मैं सभी स्काउट और गाइड्स को आग्रह करना चाहती हूं कि सब मिलकर वो गीत को दोहराए, हम होंगे कामयाब। जोश और बोलिए, क्योंकि यहाँ 37,000 स्काउट और गाइड्स है। यहाँ का आवाज केवल देश ही नहीं, देश बाहर भी पूरा वर्ल्ड में फैले जाए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Claps, go!